हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अध्याय 2 भोजन के घटक में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 भोजन के घटक। और यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ अनाजों के नाम व चित्र दिए गए हैं। तुम इनसे बनने वाली बहुत सी चीज़ें खाते हो। तुम इनसे बनने वाली जिन जिन चीज़ों के नाम जानते हो उनका नाम दी गई खाली जगह में लिखो। तो यहाँ पर देखिए, ये अनाज दे रखा है और यहाँ इस साइड है बनने वाली खाद्य सामग्री। यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे ये मक्का है, ठीक। मक्का की हम रोटी बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाते हैं और कुरकुरे बनते हैं। अब आगे है यहाँ पर गेहूँ। ये गेहूँ है। गेहूँ की रोटी बनाई जाती है, चूरमा बनता है, दलिया बनता है, सेवई बनती है और पूड़ी बनती है, यानी पूड़े बनते हैं। और अब आगे है, जैसे कि यहाँ पर है चावल। ये देखिए, ये ऊपर यहाँ पर ये देखिए, ये है चावल। इससे मीठे चावल बनते हैं, खीर बनती है और इडली भी बनती है। अब इसी तरह से ये आ जाता है यहाँ पर चना। अब ये देखिए, ये है चना। इससे रोटी बनती है, बेसन बनता है, छोले होते हैं, सब्जी बनती है छोले की, है ना, और पापड़ बनते हैं। ये है सोयाबीन और इनसे सब्जी बनती है, रोटी बनती है, सोया चाप बनती है, सोया सॉस बनती है। और अब आगे यहाँ पर इसी का सेकंड पार्ट है कि हम कुछ चीज़ों को पकाकर खाते हैं, कुछ को बिना पकाए यानी कच्चा खाते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें दोनों तरह से खाते हैं। तुम इनके कुछ उदाहरण दी गई सारणी में लिखो। तो जैसे संतरा है, बिना पकाए खाने वाली चीज़ों में आ जाता है। अमरूद, सेब, केला बिना पकी चीज़ें खाते हैं हम, है ना। अब पका कर खाते हैं, जैसे चावल, गेहूं की रोटी है, आलू, बैंगन। और दोनों तरह से खाने वाली चीज़ें पका कर भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। उसमें है गाजर, मटर, टमाटर और मूली। अब यहाँ पर आगे सेकंड क्वेश्चन में पूछा इसने कि तुम्हारे व तुम्हारे साथी द्वारा परसों सुबह से लेकर शाम तक खाई गई चीज़ों की सूची बनाओ तथा लिखो कि उन चीज़ों में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, ये शरीर पर क्या प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार ये सारणी दी गई है। इसमें यहाँ है तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त द्वारा खाई गई चीज़ें। जैसे कि दूध है, उसमें कौन सा पोषक तत्व है, उसमें प्रोटीन मिलता है। शरीर पर क्या प्रभाव होता है, शरीर की वृद्धि होती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, ऊर्जा मिलती है। दाल, चना, मटर में प्रोटीन होता है, इससे शरीर की वृद्धि होती है। सेब, संतरा है जैसे, इसमें अब आगे जैसे दाल, चना, मटर है, प्रोटीन होता है, शरीर की वृद्धि होती है। सेब, संतरा है, इसमें विटामिन होता है और रोगों से रक्षा करते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर है रोटी और घी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। सब्जी है, इसमें खनिज, लवण और विटामिन होते हैं और जो स्वस्थ रहने में हमारी हेल्प करती हैं। पराठे हैं, उसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट होता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मांस है, इसमें वसा होती है और ये ऊर्जा प्रदान करती हैं। इसी तरह से आगे यहाँ पर है पनीर और इसमें प्रोटीन होता है, शरीर की वृद्धि के लिए हेल्पफुल होता है। मक्का है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब आगे इसी तरह से यहाँ पर है थर्ड क्वेश्चन कि गोपी जी को खाने में तली हुई चीज़ें और घी वाला भोजन बहुत पसंद है। यदि वह हमेशा इसी तरह का भोजन खाता रहे तो उनके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये गोपू जी है और इसको खाने में तली हुई चीज़ें और घी ज़्यादा पसंद है।
तो अब इसके स्वास्थ्य पर क्या असर होगा ये हमें लिखना है। तो इसमें है कि तली हुई चीज़ों में वसा होती है, इसलिए इन्हें खाने से गोपू के शरीर में वसा अधिक हो गई जो त्वचा के नीचे संचित हो गई, तो गोपू मोटापे की बीमारी से ग्रसित हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रवि की नज़र कमज़ोर थी, उसे पढ़ने लिखने में बहुत तकलीफ होती थी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे भोजन में हरी सब्जियां ज़्यादा खाने को कहा। डॉक्टर ने उसे यह सलाह क्यों दी? तो इसका उत्तर होगा कि रवि के शरीर में विटामिन ए की कमी होने से नज़र कमज़ोर हो गई थी। हरी सब्जियों में विटामिन ए ज़्यादा होता है, इसलिए डॉक्टर ने हरी सब्जियां खाने की सलाह दी। इसी तरह अब गतिविधि 1 आ जाती है यहाँ पर। इसमें है कि हम अपने भोजन में क्या क्या चीज़ें खाएं कि वह संतुलित भोजन बन जाए। नीचे दिए गए खाली स्थान में उन खाने की चीज़ों के चित्र बनाओ। चित्र के नीचे उसका नाम व उससे मिलने वाले पोषक पदार्थ का नाम भी लिखो। तो यहाँ पर देखिए एक थाली बनाई गई है, जैसा आप नज़र आ रहा है आपको, खाने की चीज़ें बनाई गई हैं। इसमें रोटी बनाई गई है जिससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल है इसमें प्रोटीन होता है, हरी सब्जियां सलाद के रूप में हैं, इसमें विटामिन होता है, फल है और इसमें भी विटामिन होता है और वृक्षांश जल मिलता है हमें, दूध है, ये संतुलित आहार है। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिजों की आवश्यकता होती है जो हमें अलग अलग खाने की चीज़ों से प्राप्त होते हैं। इस आधार पर सारणी को भरो। तो जैसे आंवला है बच्चों, उसमें विटामिन सी होता है जो रोगों से रक्षा करता है। सेब और पालक में लौह तत्व होता है, रक्त का निर्माण करता है। गन्ना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे ऊर्जा मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, इसमें विटामिन और खनिज लवण होते हैं जो रोगों से रक्षा करते हैं। और इसी तरह से आगे जैसे है मक्खन है, दूध, मक्खन है और सूर्य का प्रकाश है। दूध और मक्खन में विटामिन बी है और जिससे हड्डियां मजबूत होती है। सूर्य का प्रकाश है, विटामिन डी है, हड्डियां मजबूत होती हैं। और गाजर और पपीता है, विटामिन ए है, हमारी त्वचा व आँखों को स्वस्थ रखती हैं। सोयाबीन में प्रोटीन होता है, शरीर का विकास होता है इससे। अनाज और फल में रेशे होते हैं जो कब्ज़ दूर करते हैं। और नमक में जो है आयोडीन होता है जो घेंघा रोग से हमारा बचाव करता है। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि नीचे कुछ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, इनका उनकी कमी से होने वाले रोगों से सही मिलान करो। तो विटामिन ए, इसकी कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बी की कमी से बेरी और डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अब 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें है कि नीचे सारणी में कुछ भोज्य पदार्थों के नाम तथा परीक्षण दिए गए हैं। इन पदार्थों के साथ परीक्षण करके देखो और प्राप्त अवलोकन को इस सारणी में भरो। तो यहाँ पर देखिए ये सारणी दी गई है और इसमें खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं। यहाँ है कि आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है या नहीं देता है। तो इसके लिए नहीं देता है तो यहाँ क्रॉस किया गया है, यानी कि ये यस और नो के ऑप्शन में है। अगर यस है तो हम टिक करेंगे, नो है तो फिर वहाँ पर हम क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से यहाँ जैसे कि दूध दिया है, ये दूध का है, तो दूध में हमने यहाँ पर टिक कर रखा है कि दूध में जो है प्रोटीन होता है और ये जो है कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ बैंगनी रंग देता है। और बाकी में क्रॉस कर रखा है क्योंकि ये नहीं है। आगे है उबले हुए मटर। उबले हुए मटर में क्या है कि इसमें भी प्रोटीन होता है और कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ बैंगनी रंग देता है। मक्खन है, इसमें वसा होता है तो ये कागज़ को धुंधला करता है, इसलिए यहाँ हमने टिक कर दिया है। इसी तरह से उबले हुए चावल हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, मंड होती है, तो ये जो है आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, तो यहाँ टिक कर दिया है। इसी तरह से उबले हुए साबूदाने हैं, वो भी चावल की तरह ही है और इसमें भी आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है, तो इसे यहाँ टिक कर दिया गया है। अब आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उपरोक्त परीक्षण पदार्थों में किन पोषक तत्वों की उपस्थिति को बताते हैं, कि कौन कौन से पोषक तत्वों की उपस्थिति ये बता रहे हैं। तो आयोडीन के साथ परीक्षण किया तो ये कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है, मंड।
का परीक्षण है जो कॉपर सल्फेट प्लस NaOH के साथ परीक्षण किया, तो ये प्रोटीन का परीक्षण हुआ। और कागज़ को धुंधला करना जो है ये वसा का परीक्षण हुआ। अब इसी तरह से आगे है कि राकेश अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो प्रोटीन की कमी से उसके शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा। तो प्रोटीन नहीं ले रहा है पर्याप्त, तो क्या होगा कि शरीर की वृद्धि रुक जाएगी, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब इसी तरह से आगे यहाँ पर है कि आप उसे भोजन में किन पदार्थों को लेने की सलाह देंगे। उसे हम दूध, दाल, चना, सोयाबीन, पनीर इत्यादि ये सब लेने की सलाह देंगे। राधा की मसूड़ों से लगातार खून निकलता है और उसके घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है, तो वह किस रोग से ग्रस्त है। वो स्कर्वी रोग से। यह रोग भोजन में किस विटामिन की कमी से हुआ है। ये विटामिन C की कमी से हुआ है। और आगे है यहाँ कि उसे अपने भोजन में इस घटक की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। इसे आंवला, नींबू और संतरा लेना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पर आ जाता है कि निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाओ व गलत कथनों को ठीक करके लिखो। तो यहाँ पर है कि हमारे भोजन में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से शरीर स्वस्थ रहता है, तो इसका ये क्रॉस करेंगे हम इसको। शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, अगर काफ़ी लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी है तो शरीर जो है वो अस्वस्थ रहता है, ये आएगा। आगे है कि शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा यानी ऊर्जा विटामिन से मिलती है, तो ये भी गलत है। ऊर्जा जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट है कि मसूड़ों से खून निकलना अरक्तता का लक्षण है, ये अरक्तता का लक्षण है, तो ये भी इसमें गलत है। ये स्कर्वी विटामिन C की कमी से होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, इसके कारण होता है। आगे है घेंगा रोग विटामिन की कमी से होता है, तो घेंगा रोग जो है बच्चों यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। ये देखिए एक बार, घेंगा जो रोग है वो आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से नहीं होता है, तो हम ये आयोडीन लिखेंगे यहाँ। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, तो ये सूर्य की उपस्थिति में बनाता है। अच्छा, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है, क्या बनाता है, विटामिन D बनाता है, तो घ ऑप्शन आएगा। इसी तरह से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हमें कब्जी हो जाती है तो डॉक्टर हमें रुक्षांश यानी फाइबर वाला भोजन लेने और ज़्यादा पानी पीने को क्यों कहते हैं। रुक्षांश भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं तथा बिना पचे भोजन को शरीर से निकालने में सहायता करते हैं। पानी भोजन में पोषकों को अवशोषित करने में व अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो यहाँ पर ये थे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर जो हमने अच्छे से समझ लिए हैं बच्चों। सभी बच्चे इसे अच्छे से समझें और अपने जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसमें भी लिखें और इनको याद करें। तो बच्चों हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।